हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट। ओके। सो गाइस बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट में हम लोगों को यहाँ पर 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहला आप लोगों का जो है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ सेकंड अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ये रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और थर्ड इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट बनाएंगे वो रहेगी बैलेंस शीट। ओके गाइस, तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर विद एडजस्टमेंट। तो विद एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इसके फॉर्मेट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मेट अगर हमें क्लियर होगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। गाइस, जब भी हम लोग हमारे बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड जब एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटीज हमारी यहाँ पर कहलाती है ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम लोग जो एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे, जो आइटम इंक्लूड करेंगे, वो रहेगा हमारा परचेज और सेल से रिलेटेड, और साथ ही साथ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड हम लोग करेंगे। ठीक है गाइस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस में, जो हमारे प्रोडक्शंस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे प्रोडक्शंस में इंक्लूड हो रहे हैं, लग रहे हैं, वो एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर गाइस, जो भी हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में जितने भी एक्सपेंसेस लगेंगे, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन सारा का सारा किसमें आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है। उसके बाद बिजनेस को ऑपरेट करना, सेलिंग एक्टिविटीज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, सैलरीज देना, ऑफिस का रेंट वगैरह पे करना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारे बिजनेस के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम से, उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसके भी पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो बुक्स है, हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में हमें ड्यूरिंग दिस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो उससे हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। थर्ड पर आते हैं हम लोग यहाँ पर, थर्ड नंबर जो है वो है बैलेंस शीट। गाइस, यहाँ पर जब हम लोग फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी जो हमारी 12 मंथ्स का ड्यूरेशन से, या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च जो नेक्स्ट ईयर को आएगा, उस पूरे 12 महीने की 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमने जो एक्टिविटीज परफॉर्म किए, उन एक्टिविटीज से हमारा जो बैलेंस है, जितना हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी असेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसी के लिए जब हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं, वो स्टेटमेंट हमारा कहलाता है बैलेंस शीट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ओके गाइस, सो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बनाए जाते हैं। मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट जो है अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस बेसिकली आप लोगों को उसका फॉर्मेट जो बनाना है, लेजर का फॉर्मेट जो रहेगा एज इट इज सेम वही फॉर्मेट यहाँ पर एप्लीकेबल हम लोग करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा, इसमें हम लोग 8 कॉलम प्रिपेयर करेंगे। हाउ मेनी कॉलम्स गाइस? 8 कॉलम्स। ठीक है, 8 कॉलम्स कौन कौन से होते हैं गाइस? यहाँ पर 8 कॉलम आप लोगों को जो प्रिपेयर किए जाएंगे वो रहेगा डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड अमाउंट। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपका एक डेबिट साइड होगा और एक साइड आपका क्रेडिट साइड होगा। तो इसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेट रेडी कर लिया है। इस फॉर्मेट में अब हमें कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करना है, अब हम लोग उसको मेंशन करने जा रहे हैं। तो पहला वाला जो कॉलम है वो है आपका डेट का कॉलम, दूसरा कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर का। ओके, नाउ उसके बाद में मेंशन करना है एलएफ देन अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट ये किससे रिलेटेड है, ये डेबिट साइड से रिलेटेड है। सेम क्राइटेरिया क्रेडिट साइड में रहेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट देन पर्टिकुलर देन एलएफ देन अमाउंट। ओके गाइस, अब यहाँ पर लिखना क्या है, डेबिट में आप लोगों को सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं और क्रेडिट में आपको इनकम्स लिखनी है। कौन सी इनकम्स, कौन से एक्सपेंसेस? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग स्टार्ट करते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। किससे लिखेंगे गाइस? टू ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले हमारे बिजनेस में हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक्स अवेलेबल था उसको हम लोग लिखेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं परचेज। क्या लिखेंगे गाइस? परचेज। याद रखिएगा, इसका अमाउंट आपको अंदर की साइड ही लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका एडजस्टमेंट होता है। वो एडजस्टमेंट क्या है? इसमें सबसे पहला जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है परचेस रिटर्न का। किसका? परचेस रिटर्न। अगर परचेस रिटर्न है तो उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर ओनर ने, ठीक है, ओनर ने अगर ड्रॉइंग्स किया हुआ है, गुड्स विथड्रॉ किया हुआ है पर्सनल यूज के लिए, उसको हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे। ओनर ने अगर चैरिटी या डोनेशन वगैरह दिया हुआ है, ठीक है, गुड्स के रूप में, तो उसे भी फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो गाइज, इसके बाद यहां पर एक और पॉइंट हम लोग लेस करेंगे, वो है लॉस बाय फायर। ठीक है,
अगर आपके गुड्स का लॉस हुआ है, आग से जल गया है, तो ऐसी कंडीशंस में जो भी लॉस आपका हुआ है गुड्स का, उसको माइनस करने के बाद जो नेट परचेज हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके गाइस, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें होती है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ओके, देन उसके बाद में आपका प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। नाउ प्रोडक्शन के बाद में आपका वेजेस। ठीक है गाइज, याद रखिएगा यहां पर आपको क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, कभी वेजेस एंड सैलरी गिवन होता है, कभी सैलरी एंड वेजेस गिवन होता है। तो वेजेस अगर आगे दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरी गिवन है, तो उसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में आपका आ जाएगा फ्राइट, देन उसके बाद कैरेज, देन कार्टेज। ओके, उसके बाद में हम लोग लिखेंगे पावर, फ्यूल, गैस एक्सेट्रा। ठीक है गाइस, तो इस टाइप से जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसमें याद रखिएगा कुछ हमारे टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। तो यहां पर टैक्सेस में हमारे पास आता है ऑक्ट्राय, देन उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी। ये सारी चीजें लिखने के बाद क्रेडिट साइड पर हम लोग यहां पर आएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स। सेल्स में से गाइस आपको सेल्स की अमाउंट भी अंदर ही लिखनी है, क्योंकि इसमें भी एडजस्टमेंट होता है सेल्स रिटर्न का। किसका? सेल्स रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न हम लोग माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट को बाहर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे गाइस? लास्ट में एट द एंड ऑफ ईयर आपका जो बैलेंस स्टॉक का बचा हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर मेंशंस कर देंगे। वो लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि दोनों साइड में से बिग साइड का टोटल कौन सा है। ठीक है, तो जो भी टोटल जो बड़ा रहेगा उस टोटल को हम लोग दोनों साइड पुट ऑन कर लेंगे। ठीक है गाइस, बेसिकली क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा बड़ा रहता तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। गाइस डिफरेंट अगर आपका जो रहेगा डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर डेबिट साइड में अगर आता है तो डेबिट साइड के डिफरेंस को हम लोग यहाँ पर कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे गाइस? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर यही डिफरेंस बाय साइड में आता है, क्रेडिट साइड में आता है, तो ये आपका कहलाएगा ग्रॉस लॉस। क्या कहलाएगा गाइस? ग्रॉस लॉस। याद रखिएगा ये आपका बैलेंसिंग रहेगा इसमें, जिसे हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, सेम क्राइटेरिया इधर, बैलेंस। ओके गाइस, इस बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट का क्रेडिट में और क्रेडिट का डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे, नेक्स्ट फॉर्मेट जो हमारा रहेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सेम क्राइटेरिया इसका भी लेजर फॉर्मेट ही आप लोगों का यहाँ पर रहेगा। तो लेजर फॉर्मेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। तो फॉर्मेट रेडी करने में कॉलम आप लोगों के एज इट इज रहेंगे, डेबिट का डेबिट और क्रेडिट का क्रेडिट साइड वाला। ठीक है, कॉलम वही रहने हैं आपके। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ एंड अमाउंट। अगेन डेट, देन पर्टिकुलर, देन एलएफ एंड अमाउंट। ओके गाइस, इस टाइप से फॉर्मेट रेडी हो चुका है। याद रखिएगा यहां पर जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, ये ग्रॉस प्रॉफिट उठ करके यहां बाय साइड में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, यही कंटिन्यूशन में चलेगा। ये वाला प्रॉफिट उठ करके आपका कहां पर आ जाएगा? इस साइड। अगर लॉस हुआ है तो वो डेबिट में आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस। ओके, सो गाइस ये वाला इस साइड आ जाएगा और इसका डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट। इन सारी चीजों को करने के बाद बेसिकली अब हम लोगों को क्या करना होता है यहाँ पर कि हम जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसमें हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे, तो प्रिपेयर करने में हमारे इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर लिख लेंगे। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? गाइस बिजनेस को ऑपरेट करने में लग रहे हैं, ठीक है, बट प्रोडक्शन में नहीं लग रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लग रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। कौन कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा सैलरीज। ठीक है गाइस, याद रखिएगा इसमें आप लोगों को एडजस्टमेंट भी करना है। आउटस्टैंडिंग का है या प्रीपेड का या अनर्ड का या एक्रूड का है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी एडजस्टमेंट आते जाएंगे वो सारे एडजस्टमेंट भी हम लोग यहाँ पर करते जाएंगे। फिलहाल नॉर्मली फॉर्मेट आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट रहेगा वो एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस में अगर आउटस्टैंडिंग का तो ऐड हो जाएगा और अगर प्रीपेड का है तो लेस हो जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी, तो उसका अमाउंट यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर मेंशन कर देंगे। क्लियर?
इसी के बाद आपका आ जाएगा यहां पर ऑफिस रेंट। ना ऑफिस रेंट के बाद में फिर हम लोगों का बिजनेस को ऑपरेट करने में टेलीफोन एक्सपेंसेस, देन उसके बाद रेंट, टैक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम, देन उसके बाद आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, देन ट्रैवलिंग के बाद आपके ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद में नेक्स्ट आपके जनरल एक्सपेंसेस, जनरल के बाद में ऑडिट फी, देन बेड डेट्स। गाइस बेड डेट्स क्या होता है? बेड डेट्स का अमाउंट अंदर लिखिएगा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट होता है। इसमें दो एडजस्टमेंट हम लोग ऐड ऑन करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोविजंस, ठीक है। अगर न्यू प्रोविजंस क्रिएट करने के लिए कहा जाता है तो उसको आपको ऐड करना है, उसी के साथ आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी ऐड ऑन करना है, ठीक है। अगर डेटर्स को डिस्काउंट दिया गया तो उसको भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक। और इसके बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट में से हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजंस। अगर ओल्ड प्रोविजंस दिया हुआ है तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो नेट अमाउंट आपकी बेड डेट्स यहाँ लिख देंगे। गाइस इसके बाद हम लोग लिखने वाले हैं टू डेप्रिसिएशन, ओके। डेप्रिसिएशन में पर्टिकुलर जिस भी एसेट से रिलेटेड है, बिल्डिंग से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग रिलेटेड टू एसेट्स के नाम से जितना भी कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग बाहर यहाँ पर मेंशंस कर देंगे, ओके गाइस। नाउ इसके बाद और अगर कुछ बचता है तो वो आ जाएगा आपका डिस्काउंट अलाउड, जो ऑलरेडी आप लोग यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हो। बट कभी कभी क्या होता है कि इसका एडजस्टमेंट के रूप में भी दिया रहता है नॉर्मली, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे गाइस। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे बिजनेस की जो नॉन बिजनेस इनकम है, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से उन इनकम को लिखने वाले। तो कौन कौन सा है आपका यहाँ पर? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ओके गाइस। तो इस टाइप से जो भी इनकम्स आप लोगों के बिजनेस में जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उन सारी चीजों को लिखने के बाद जो भी रहेगा उसका फिर हम लोग वही टोटल लगाएंगे, और टोटल लगाने के बाद हम लोग देखेंगे किधर का टोटल ज्यादा बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो जो भी बिग साइड टोटल्स रहेगा उस टोटल को हम लोग दोनों साइड पुट ऑन कर लेंगे। उसके बाद बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस डेबिट में आता है तो वो आपका कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? टू नेट प्रॉफिट। यही डिफरेंस अगर इस साइड रहा क्रेडिट में तो वो आपका कहलाएगा नेट लॉस। क्या कहलाएगा गाइस? नेट लॉस कहलाएगा। ये बैलेंस निकालने के बाद फिर इस बैलेंस को हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में, ठीक है गाइस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। पहले आपको ट्रेडिंग प्रिपेयर करना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, देन बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट। गाइस बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब बैलेंस शीट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज का हम लोग टोटल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो कॉलम प्रिपेयर करने वो ज्यादा नहीं, ओनली 4 कॉलम प्रिपेयर करने, जिसमें रहेगा आपका लायबिलिटीज एंड लायबिलिटी अमाउंट एंड असेट्स अमाउंट, ठीक है। ये कॉलम आप लोगों को प्रिपेयर करना है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सबसे पहले मेंशन करना है कैपिटल अकाउंट। क्या लिखना है आपको? कैपिटल अकाउंट। गाइस यहाँ पर जो बैलेंस शीट या फाइनल स्टेटमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो 2 टाइप से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी यहाँ पर करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल चल वर्टिकल अगर हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो उसका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो उसमें सिस्टमैटिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली चलते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हुआ है तो लेस कर देंगे। ओके गाइस, लेस करेंगे नेट लॉस। ये सारी चीजें करने के बाद इसमें हम लोग अगर ड्राइंग वगैरह ऑनर ने किया हुआ है तो ड्राइंग्स को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर ऑनर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है, सॉरी ड्राइंग लेस होगी गाइस, ठीक है। ड्राइंग को लेस कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेस कर देंगे, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड ऑन कर देंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, जो कैपिटल है नेट प्रॉफिट ऐड, नेट लॉस माइनस, ड्राइंग माइनस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए ड्यूरिंग दिस ईयर में ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो रहेगा उसको लेस कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड ऑन करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल या नेट कैपिटल आएगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर लिखने वाले हैं क्रेडिटर्स। अब इसके बाद जितनी भी आपके पास लायबिलिटीज अवेलेबल है उन सारी लायबिलिटीज को लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सारी चीजों को
लिख लेना है। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन वगैरह, बिल्स पेबल वगैरह या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेंगे। असेट्स में हम लोग आते हैं, असेट्स में हमारे पास फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स होती है, दोनों को लिख लेंगे। ठीक है गाइस, तो फिक्स्ड असेट्स लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, अगर दिया हुआ है तो नेट अमाउंट बाहर हम लोग लिख देंगे इसके बाद। ठीक है, फिर करंट असेट्स पर हम लोग आते हैं, कैश, बैंक, डेटर्स। गाइस डेटर्स का एडजस्टमेंट आप लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैड डेट्स और इसका प्रोविजंस का किया था वो आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो डेटर्स का अमाउंट अंदर लिखना है, लेस करना है न्यू प्रोविजंस। ठीक है, लेस करना है डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स अगर गिवन हो एडजस्टमेंट में तो ही आपको माइनस करना है। ठीक है, ये सारी चीजें करने के बाद आपको यहाँ पर नेट अमाउंट बाहर लिख देना है। ठीक ना, उसके बाद आपका बिल्स रिसीवेबल, देन इन्वेस्टमेंट, देन क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद में हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके गाइस, बेसिकली होगा क्या कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स का जो टोटल रहेगा वो पैरेलल रहेगा, इक्वल रहेगा। अगर दोनों साइड का टोटल सही आ जाता है दैट्स मीन आपने क्वेश्चन सही किया है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक की है। आई होप सो गाइस आज का जो फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ हो। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ बने रहेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ में। गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।